बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कच्चे के इलाके पे। जैसा कि हम आए रोज़ आप सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि कच्चे के इलाके के डाकुओं ने इतने लोगों को अगवा कर लिया, इतना तवान तलब किया और बाद जो है ना तवान लेने के बाद छोड़ दिया गया। जिस पर बाद में पुलिस की स्टेटमेंट भी आ जाती है कि इन जो मुतासरीन थे या जो अगवा किया गया था, जिनको अगवा कुनंदगान थे, उनको जो है ना हमने पुलिस मुकाबले के बाद जो है ना रिहा करवाया। जबकि जो मुतासरीन होते हैं उनकी तरफ से बयान आता है कि हमने तो तवान पे किया है। तो नाज़रीन, इसके अलावा ये भी आप सुनते हैं कि पुलिस मुकाबला हुआ कच्चे के इलाके में। समटाइम्स तो ये भी आप सुनते हैं कि पुलिस वाले अगवा हो गए। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ये कच्चे का इलाका है कौन सा और इन डाकुओं का तरीक़ा वारदात क्या होता है, और इसके अलावा ये आया कि ये वाकई तमान लेके छोड़ते हैं या पुलिस मुकाबले के बाद छोड़ते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये कि कच्चे का इलाका है कौन सा। इसमें सिंध का कुछ इलाका शामिल है, जिसको घुटकी और जैसा कि शिकारपुर, ये दरिया सिंध का इलाका है। इसे बेट का इलाका भी कहते हैं, बेट का इलाका भी कहते हैं इसलिए इसे कच्चे का इलाका में, क्योंकि ये दरियाई इलाका होता है। दरिया के साथ साथ जहाँ पे दरिया खुश्क हो चुका है वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, और वो जो है ना समझ लें कि सिर्फ खारदार टाइप की जो होती है उस किस्म की घास होती है वहाँ पे, कांटों वाली। तो ये वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता, तो ये उनके लिए महफूज पनाहगाहें होती हैं। ये दरिया क्रॉस करके पंजाब के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। सिंध से पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो दरिया सिंध गुजर रहा है तो ये वहाँ से पंजाब में दाखिल होते हैं। वहाँ से जो इन्होंने कार्रवाई डालनी होती है, कार्रवाई डालने के बाद ये वापस चले जाते हैं वापस अपने इलाके में। कबल जी, आपने मुख्तलिफ गैंगों का नाम सुना होगा, जैसा कि एक बड़ी मशहूर गैंग थी छोटू गैंग, ग़ुलाम रसूल और छोटू। तो छोटू नाम का छोटू था, कद उसका तकरीबन 7 फुट था, सिर्फ नाम उसका छोटू था, बाकी काम उसके छोटों वाले नहीं थे। बहुत बड़े बड़े काम करता था वो। उसके ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया आज से 5-6 साल पहले, नून लीग दौर में, जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे। तो उसमें जो है ना उसने काफ़ी पुलिस वालों को गिरफ़्तार कर लिया, जिसके बाद जो है ना पुलिस को बुलाना पड़ा। उसके बाद रेंजर्स को तलब किया गया, लेकिन फिर भी वो उनके काबू ना आया, जिस पर जो है ना आर्मी का एक स्पेशल विंग, एसएसजी कमांडो का विंग मंगवाया गया, जिसके आगे जो है ना उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पाक आर्मी से नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिनको बाद जो है ना ट्रायल चला, और इस वक्त वो सज़ा हो चुका है ग़ुलाम रसूल और छोटू, और मुल्तान सेंट्रल जेल में वो मुक़य्यद है। इसके अलावा रहीम यार खां का, पंजाब का कुछ इलाका रहीम यार खां सादकाबाद का इलाका आता है। ये भी चोरों और डाकुओं के लिए जन्नत है। ये आजकल इनका क्या तरीका वारदात है, ये कोई ना कोई चीज़ जो है ना, कोई एटम जैसा कि ट्रैक्टर हो गया या कोई कार हो गई, इस किस्म का कोई ये जो है ना चीज़ लगा देते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, या अपने इनका फेसबुक का कोई ग्रुप होता है कि जी ये चीज़ जो है ना हमारे पास अवेलेबल है। जैसा कि कोई ट्रैक्टर है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ट्रैक्टर है जो कि आप देख रहे हैं कि 19 या 20 मॉडल है, जिसकी मालियत जो है ना, नेट मालियत अगर उसको मार्केट रेट पे सेल किया जाए तो वो 20 से 25 लाख का है, जबकि डाकू वो आपको 10 से 15 लाख का ऑफ़र करते हैं। वो कहते हैं ना कि लालचियों के शहर में जो होते हैं वो ठग भूखे नहीं मरते। तो जो हमारे यहाँ के लालची लोग होते हैं वो उनसे रब्ता करते हैं कि जी हमें ये ट्रैक्टर चाहिए। जो सादा लोग, आप लालची भी कह सकते हैं, सादा लोग भी कह सकते हैं। सादा लोग इसलिए कह रहा हूँ कि जिन बेचारों को पता ही नहीं होता कि आएगा ये डाकू है, वाकई डाकू है इसके पीछे। तो अब आप जो पढ़े लिखे लोग हैं या हम जैसे लोग हैं, उनको पता होता है कि ये एक ट्रैप होता है उनका, लोगों को जो है ना जाल में फंसाने का। तो जो सादा लोग होते हैं वो इस झांसे में आ जाते हैं और ट्रैक्टर की ख़रीदारी के लिए पैसे जेब में डाल के वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ आगे माशाल्लाह उनके इस्तकबाल के लिए वही डाकू हज़रात मौजूद होते हैं। उनको पकड़ के वो मतलब पंजाब से पकड़ के सिंध के इलाके में चले जाते हैं, घोटकी में, शिकारपुर में जो उनका एरिया है, वहाँ पे फिर वो उनके रिश्तेदारों से जो है ना रब्ता करते हैं। जिस बंदे को वो अगवा करते हैं उसको बांध के रखा जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, बाकायदा वीडियो बनाई जाती है और उसके घर वालों को भेजी जाती है ताकि वो जल्द अज जल्द पैसों का बंदोबस्त करके उनको भिजवाएं। और इस दौरान काफ़ी लोगों को तवान लेके छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन सम टाइम अगर कोई तवान ना दे उसको मार दिया जाता है, या तवान लेने के बावजूद भी उसको मार दिया जाता है। इसके अलावा आजकल फिर एक नया जाल आया हुआ है, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वो बता देता हूँ। ये कहा जा रहा है कि जी शिकारपुर और घोटकी में जो है ना गंदम जो है ना 3000 या 3500 रुपये फ़ी मन जो है ना ब्रैक फ़रोख्त है।
वहाँ पे गंदम की फसल चूँकि हमसे 10-15 दिन 20 दिन पहले या महीना पहले भी आ जाती है, आजकल वहाँ पे गंदम तैयार है। तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 3000-3500 के हिसाब से गंदम जो है ना मौजूद है, अगर किसी ने लेनी है तो आ जाए। अब देखिए, गरीब जो होता है उसको तो 1 मन या 2 मन गंदम चाहिए होती है या 10 मन, वो तो यहाँ से घोट के लेने जाता नहीं। तो इसमें ये बड़े बड़े जो आड़ती हजरात होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, होर्डर्स होते हैं, तो वो इस लालच में आके कि चलें जी हम जाते हैं वहाँ से 1000, 2000 या 3000 मन ले आएंगे, तो वो हमें जो है ना अगर 3000 रुपये मिल जाती है तो 1000 रुपये जो गंदम का सरकारी रेट है वो 3900 रुपये है, तो उनको 900 रुपये पर मन बच जाएंगे। तो इस तरह आप देख लेंगे 1000 मन या 2000 मन या 3000 मन लेते हैं तो उसमें से कितना प्रॉफिट होता है उनको। तो एक नया ट्रैप आजकल जो है ना बिछाया जा रहा है। इसके अलावा एक और वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि किसी जो है ना लड़की की आवाज़ में किसी बंदे से रब्ता करते हैं, उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं और उसको अपनी मोहब्बत के जो झूठे दावे होते हैं किए जाते हैं कि जी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये है वो है। तो बंदा जो होता है वो बेचारा तरसा हुआ होता है जो, तो वो भी उसके जाल में आ जाता है और अपनी महबूबा से जो है ना वो मुलाकात के लिए वहाँ को रवाना हो जाता है, और ऐसा रवाना होता है कि फिर वापस कभी नहीं आता। उसके बाद उसको अगवा कर लिया जाता है और फिर उससे मुख्तलिफ जो है ना डिमांड्स की जाती हैं। इसके बाद एक और वीडियो मैं अपनी वीडियो के रिकॉर्ड करने के बाद एंड में एक वीडियो लगाऊंगा, वो आपने देखनी है। अभी चंद दिन पहले जो है ना 24 फरवरी को, मार्च चल रहा है, 24 फरवरी को चिन्योट के इलाके से सुबह पंजाब का जो शहर है, ज़िला है चिन्योट, तो वहाँ से एक ढोल पार्टी को बुलवाया गया, डांस पार्टी, ढोल पार्टी जो होती है उनको बुलवाया गया वही घोटकी में कि हमें शादी के लिए उनकी बुकिंग की गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको अगवा कर लिया जाता है और तवान तलब किया जाता है। जो मकामी SHO है वहाँ का, वो जो है ना उससे अपील की जाती है कि आप छुड़वाएं, और यहाँ पे भी रब्ता किया जाता है, लेकिन पुलिस की जानिब से टाल मटोल का काम लिया जाता है और आखिरकार उनसे 50 लाख रुपए तवान लेकर उनको रिहा किया जाता है। तो वो जिस पर वो जो बंदे अगवा हुए और उसके बाद जो है ना बाजियाब हुए, जिस पर पुलिस ने ये बयानिया बनाया कि हमने पुलिस मुकाबले के बाद जो है ना इनको रिहा करवाया है, जबकि उनकी तरफ से जो अगवा करने उनकी तरफ जानिब से ये जवाब आया है कि जी हमने 50 लाख रुपया जो है ना भरा है, हमारे इलाके में हमारे घर वालों ने लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं, मस्जिदों में ऐलान किया है, चंदा इकट्ठा करके हमारा 50 लाख भरा गया। तो पुलिस की जानिब से हमेशा से यही होता है कि अगर कहीं पे कोई बंदा अगवा हो जाता है तो फिर बाद अज़ां पुलिस जो है ना वो अपने तौर पे या तावान दे के या किसी भी तरह वहाँ से भाग के आता है, वो वापस अगर पहुंच जाता है तो पुलिस की जानिब से यही जो है ना दावा किया जाता है कि हमने पुलिस मुकाबला किया है और इसको रिहा करवाया है, जो कि मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर अगवा किसी एक बंदे के लिए पुलिस मुकाबला किया जाए तो डाकुओं की तहवील में वो बंदा होता है, तो डाकू उस बंदे को कैसे छोड़ेंगे? जब दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होती है, डाकू तो सबसे पहले उस बंदे को ख़त्म करेंगे ना जो उनके पास है, कि जिसकी वजह से ये मुकाबला हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी अपनी जानें ख़तरे में चली गई। तो वो पहले तो उसको ठिकाने लगाएंगे ना कि भाई तेरी वजह से वो इतना वो कर रहे हैं, तो चल पहले तू साइड पे हो जा, फिर बाकी हम उनके साथ बाद में निपटेंगे। इस तरह आपने बहुत सी गैंग सुनी होगी। छोटू गैंग का मैंने जिक्र किया। इसके बाद एक लखानी गैंग, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक खुदा बश्क और खुदी जिसको कहा जाता था, तो वो उसकी एक गैंग थी, लखानी गैंग, जिसने एक शख्स का जो है ना बड़ा उसके बारे में ये था कि इसने हमारी मुखबरी की है, उसको लाइव उसने कत्ल किया, उसकी मुख्तलिफ मतलब कभी उसका बाजू काट रहा है, उसका पाँव काट रहा है, उसका मतलब उसको उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, छोटे छोटे उसको इसी तरह ही जिंदा को छोटे छोटे उसको कट लगाते लगाते उस बंदे की जान चली गई, जिस पर एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसकी जो है ना बाद में खुदा बश्क खुदी जो भी था लखानी गैंग थी उसकी, उसको मार दिया गया। तो नादरीन, ये डाकू इतने सफाक होते हैं, इतने सफाक होते हैं कि ये इंसानी जान उनके लिए एक समझ लें कि कुत्ते के बराबर भी नहीं होती। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो आपको बता रहा हूँ कि लखानी गैंग ने जो एक बंदा, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, यहाँ तो मैं नहीं डाल सकता, मेरे पास मौजूद है, तो उसको इतनी बेरहमी से उन्होंने कत्ल किया, लेकिन वो बाद में ख़ुद भी कुत्ते की मौत मारा गया। तो नाज़रीन, इसमें पुलिस जो है, पुलिस क्रेडिट लेने के लिए जो है ना अपना ये करती है कि हमने पुलिस से एनकाउंटर किया, मुकाबला किया, उसके बाद हमने ये जो है ना, अब वहाँ पे नाज़रीन काफ़ी दफ़ा पुलिस मुकाबले भी हुए हैं और होता ये है कि डाकू मरने की बजाय पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं।
ये डाकुओं को मारने जाते हैं, वो उल्टा पुलिस वालों को अगवा करके ले जाते हैं और अपनी डिमांड्स जो है ना पुलिस वालों के आगे रखते हैं कि हमारे फलां बंदे जो आपने गिरफ्तार किए हुए हैं या ये चीज़ जो है हमें चाहिए, आप हमें पहुंचाएं। और पुलिस बाइज्जत तरीके से उनको उनकी वो डिमांड्स पूरी करते हुए वहाँ जाती है, उनको देती है और अपने बंदे रिहा करके ले आती है। तो नाज़रीन, ये कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं का ये आंख मचोली का खेल है, ये चलता रहता है और ये बड़े अरसे से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इससे पहले कबल अजीम मैं पुलिस एनकाउंटर पे एक वीडियो बना चुका हूँ। शुरू में मेरी पहली वीडियो इस चैनल की वही है पुलिस एनकाउंटर की। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पुलिस एनकाउंटर्स में कितनी हकीकत होती है और ये किस तरह किया जाता है, इसमें किन लोगों का एनकाउंटर किया जाता है और किन लोगों को जो है ना बचाया जाता है। हाफ फ्राई और फुल फ्राई मैंने 2 टर्म्स इस्तेमाल की थी, वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो वो जो एनकाउंटर है वो जस्ट है एक, ये जो छोटे डाकू होते हैं हमारे इलाके के डकैत होते हैं जो कि कोई छोटी मोटी चोरियाँ डकैतियाँ करते रहते हैं और उसके अलावा किसी डकैती में बंदे को ज़ख्मी कर दिया या कत्ल कर दिया। लेकिन कच्चे के डाकू इनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ इस तरह के वो इंतहाई सफाक हैं। वो जो है ना लोगों को अगवा करके 2-2 महीने 3-3 महीने रखते हैं, 4-4 महीने उनके बदले उनसे तवान भी लिया जाता है। जबकि जो हमारे इलाके के डाकू हैं ये तवान तो नहीं लेते, ये मौके पे जो कुछ 1000, 2, 4, 2 भी हाथ होता है वो ले जाते हैं। जबकि कच्चे के डाकू छोटी मोटी डकैती ये चोरी नहीं करते। ये 1000, 2 लाख वाली ये चोरी उनके मतलब की नहीं होती, वो लाखों करोड़ों की गेमें खेलते हैं। तो नाज़रीन, ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है, लेकिन हमारी जो LEAs हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कच्चे का इलाका जो है वो पुलिस के लिए या और अवाम के लिए नो गो एरिया होता है। कभी कोई सादा लोग वहाँ चले भी जाएं किसी घूमने फिरने के लिए या रास्ता भूल के वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो डाकुओं के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर वो वापस सामान भर के ही आते हैं। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस बारे में क्या जो है ना सॉलिड स्टेप्स लेते हैं ताकि ये जो डाकू हैं ये वहाँ पे इस तरह ना करें। असल में तो इन डाकुओं के बनने की भी एक वजह होती है। इसके लिए मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा कि ये डाकू कैसे बनते हैं, क्योंकि मेरा पुलिस का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। तो एक मैं मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये डाकू किस तरह बनते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी वजह तो हमारे मुल्क के हालात हैं, बेरोज़गारी है, लेकिन इसके पीछे और भी वजूहात हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। भाई अब्दुल शकूर लाख का सबसे पहले आपके लिए ये है, हमारे तरफ से तोहफा है आपको, क्योंकि हमें इधर आए हुए 24 तारीख को हम घर से निकले थे और आज हमें आए हुए इधर 18 तारीख हो गया। हमें यहाँ पर 23 दिन हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया। हम आपको सिर्फ लानतों के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। आपने इन डाकुओं का कुछ भी नहीं किया। ये डाकू आपसे फिर भी जीत गए हैं। जिसको कोई ना मारे उसको कौन मारे, सबसे पहले तो आप ये बताएं और हम आखिर में यही आपको तोहफा देंगे। ये है हमारी तरफ से भाई अब्दुल शकूर लाख का, जो रोहती थाने का SHO है, ये उसके लिए खास वीडियो है। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अपनी गांड की तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन इन डाकुओं का कुछ भी नहीं उखाड़ा। ये वैसे के वैसे ही हैं। ये कहते हैं कि अगर लाखे में हिम्मत है तो वो इधर आकर तो दिखाए। हमें इधर 23 दिन हो चुके हैं और वो आज तक नहीं आया। आता है, इनको देखता है भाग जाता है, आता है, इनको देखता है भाग जाता है, और हम इधर बांधे हुए 23 दिन हो गए हैं। शुक्र है भाई आज हमारे घर वालों ने इनको पैसे दिए हैं, पूरा 50 लाख रुपया दिया है। हमारे घर वालों ने मांग कर बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, मस्जिद में ऐलान करवा कर किए हैं, लेकिन फिर भी इनको पैसे मिले हैं तभी इन्होंने छोड़ा है। हमारे घर वालों ने मीडिया पर भी खबर दी, हमारे घर वालों ने फेसबुक पर भी दिया, हमारे घर वालों ने जितना होता था उतना किया। इन सिंध पुलिस वालों को भी कहा, लेकिन सिंध पुलिस ने भी कुछ भी नहीं किया। ये वैसे की वैसी है। हमारी तरफ से इसको सिर्फ यही तोहफा है। हाँ, हम उधर आएंगे और आपको इंशाल्लाह बताएंगे। हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि क्या होता है। हम उधर आएंगे, हम आपको मुकाबला दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप जरूर देखेंगे, हमारा ये वीडियो भी देखेंगे और इसके अलावा आप वैसे भी देखेंगे। वो झूठा मुकाबला दिखाएगा। हाँ, हम आपकी तरफ आएंगे और आप हमें पकड़ लोगे। हमें इतना पता है कि आप हमें पहले घर नहीं जाने दोगे। हम जैसे यहाँ से निकलेंगे आप हमें पकड़ लोगे, और इन्होंने भी हमें बताया कि देख कर जाना, लेकिन आप हमें पकड़ भी लें तो हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। हमने 23 दिन इधर गुजार लिए हैं तो कोई मसला नहीं है। एक दिन आपके पास भी रह लेंगे। आपको जितना होता है कोशिश कर लेना, लेकिन हम फिर भी अपनी जबान से उफ भी नहीं करेंगे।
हम यही कहेंगे कि अब्दुल शकूर हमारी तरफ से सिर्फ आपको यही है, हो सके तो इसको बचा लेना।